कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1-8-3 किसान एक्सप्रेस रोहतक भिवानी के रास्ते भटिंडा को जाने वाली अपने निर्धारित समय 14 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 11 से जाएगी। तो भाई साहब सुबह के बज रहे 4 और मैं पहुंचा हूं हरिद्वार। अब देखते हैं यहाँ से गोपेश्वर के लिए बस कहाँ से मिलती है। तो भाई साहब ये है अपनी बस और अपन अभी उतरे हैं 3 धार पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अनुसुईया माता टेम्पल की ओर रास्ता चलता है, जो कि इधर से होते हुए अपने को यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। अभी शाम के लगभग 3 बज रहे हैं, तो देखते हैं आगे पहुँचने तक कितना टाइम लगता है। वैसे बारिश तो अभी नहीं है, मौसम अच्छा बना हुआ है, फिर भी देखते हैं। अभी मैं लगभग आधा किलोमीटर चला हूँ, चढ़ाई तो काफ़ी है। मौसम में भी थोड़ी उमस हो रखी है, इस वजह से पसीना आ रहा है। आज ये सोचा है कि अनुसुईया माता टेम्पल तक मंडल गांव से आज अनुसुईया माता मंदिर तक पहुंच जाएंगी, फिर आगे की चढ़ाई कल करेंगी। आज अनुसुईया माता मंदिर के यहाँ रुकने का विचार है। बाकी नज़ारा बहुत सुंदर है। ये इधर चढ़ाई चढ़नी है अपने।
रास्ते में ऐसे चलते रहे, रास्ते में हमको मिल गई है लकड़ी, हमने पास के जंगल से तोड़ी है। यही लकड़ी अपने चढ़ने का सहारा है, तो लकड़ी अपने पास ज़रूर रखें और चलते रहें छोटे छोटे कदमों के साथ। थोड़ा रास्ते में और आगे बढ़ते ही आपको दिखाई देता है ये टेंट लगा हुआ कुछ, तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये कोई शिलालेख लिखा हुआ है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। ये वाला फूल देखने में काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसे छोटे छोटे फूल बरसात के टाइम में खिले हैं, अभी तो खिले हैं, ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा बड़े होंगे। रास्ते में आपको ऐसे भी नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। लग रहा है जैसे कि ये आज में ही या आजकल में ही टूट के गिरा है, शायद यहाँ से गिरा है या फिर ऊपर से आया है। रास्ते में चलते चलते आपको आगे दिखाई देगा श्री गजानन जी महाराज का ये स्थान। इसके पास से ही ये एक रास्ता जा रहा है, तो ये मेरे को लग रहा है कि ये कोई पुराना रास्ता है। अनुसुईया माता तक जाने का ये रास्ता होना चाहिए। इस भाई किसी को अनुभव है तो ये बताए ये रास्ता कहाँ जाता है। अपन आगे बढ़ते हैं इस रास्ते से। अनुसुईया माता जी का मंदिर ये सामने जो दिख रहा है, तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। अपनी यात्रा का आज दूसरा दिन है और अपन पहुंचे हैं अनुसुईया माता टेम्पल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब यहाँ से पनार बुग्या लिया, उससे आगे कहाँ तक पहुँचते हैं वो देखते हैं। अनुसुईया माता मंदिर की कहानी ये है कि यहाँ कोई अत्रि मुनि करके ऋषि हुआ करते थे। तो जब उनकी शादी हुई तो उनको वैराग्य हो गया और वो यहाँ पीछे बनी किसी गुफा में रह के तपस्या करने लगे। तो जो उनकी पत्नी थी अनुसुईया माता जी, वो एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं भी भगवान की तपस्या करूँगी। तो वो भी यहाँ तपस्या में लीन हो गई। जब इन्होंने घोर तपस्या की तो इंद्रलोक में जाके पता चला, नारद लोक में, या नारद जी यहाँ आए और पता चला कि ऐसे कोई अनुसुईया माता है जो तपस्या कर रही है। और अनुसुईया माता की परीक्षा लेने के लिए नारद जी आए। नारद जी ने बात की माता से और उन्होंने वहाँ आगे जाके बताया कि ऐसे माता जी है, तपस्या कर रहे हैं। तीनों जो तीन लोक के स्वामी हैं, तीन त्रिलोक है, तो महादेव, शंकर और विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी, तो वो तीनों माता की परीक्षा लेने के लिए आए। ये माता के पास आए और कहा कि माता हम आपका दूध पीना चाहते हैं। माता ने कहा कि मैं आपको कैसे दूध पिला सकती हूँ, आप इतने बड़े हो, देवता हो, मैं साधारण सी स्त्री हूँ। तो माता ने ध्यान लगाया और तीनों देवताओं को बच्चों के रूप में बना दिया और फिर उनको कहा कि लो अब मैं आपको दूध पिला सकती हूँ। तो ये सब लीला देख के भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने माता को आशीर्वाद दिया कि
उसको पुत्र की प्राप्ति होगी या जो भी है उसका वंश बढ़ेगा। तो ऐसा करके उन्होंने आशीर्वाद दिया। और ऐसे ये माता जी का मंदिर है। तो आप भी यहाँ आओ अगर टाइम मिलता है तो, काफ़ी अच्छी जगह है। से पीछे की साइड आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये था अपना होम स्टे। आज यहाँ से होते हुए यहाँ ऊपर तक बना तो भाई साहब 10 बज गए हैं और अपन यहाँ अनुसुईया माता से निकल रहे हैं। तो भाई साहब रास्ते में अपने को ये रास्ता टूटा हुआ मिला है। अपने को यहाँ से आराम से ध्यान से निकल के आगे निकलना है। रास्ते में चलते चलते आपको ये साइन दिखेगा। यहाँ से रुद्रनाथ बता रहे हैं 12 किलोमीटर और अत्रि मुनि जी का आश्रम 500 मीटर नीचे की तरफ बता रहे हैं। तो अगर आपको रुद्रनाथ जाना है साइन बोर्ड लगा है इसकी तरफ, ये वाला रास्ता रुद्रनाथ के लिए जाएगा और ये जो नीचे रास्ता जा रहा है ये अत्रि मुनि जी के आश्रम के लिए जा रहा है। साहब ये है अपने अत्रि मुनि जी का आश्रम। सुनसान जगह है, कोई नहीं है आसपास। ये जो पीछे देख रहे हैं इस रास्ते से आया हूँ, यहाँ बैठा हूँ और अब इधर को जाना है। यहाँ से फिर ऊपर की वो जो आपको गांव दिख रहा है सामने, ये है मंडल गांव और ये अनुसुईया माता टेम्पल है। और वहाँ से ऐसे चलते हुए अपन यहाँ पहुँच गए और यहाँ से अपने को इधर आगे ऊपर की तरफ जाना है। हल्की फुल्की बारिश आई थी फिर चली गई। अब अपन पहुंच गए हैं कंडे बुग्याल और यहाँ से ऊपर इधर से रास्ता है जहाँ एक और हंस बुग्याल है, तो वहाँ पहुँचना है अपने को। तो भाई साहब ऐसे पहाड़ों में अगर घूमने आना है तो आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये है कंडे बुग्याल का नज़ारा।
इस पानी को यहाँ से जाना चाहिए, रास्ता ब्लॉक हो गया है। आप ये देख सकते हैं, ये एक भालू के पंजे के निशान है। गुड मॉर्निंग सभी को। आज है अपनी यात्रा का तीसरा दिन के वे हंस बुग्याल पे। चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं। ये पीछे आपको हंस बुग्याल है। अपन यहाँ रुके थे रात में, नीचे झोंपड़ी है और ये जो पीछे से रास्ता आ रहा है और इस रास्ते पे अपने को जाना है ऊपर की तरफ। ये रास्ते में मिली थी अपने को ये टोपी, तो इस टोपी को मैं वहाँ लगा के जा रहा हूँ। किसी भाई को जरूरत हो तो ले लेना। स्थिति ऐसी है कि इतना टास्क यहाँ से वहाँ तक पूरा करोगे, उसके बाद में अगला टास्क मिलेगा। तो वहाँ पे खड़ा है लीडर सबसे ऊपर। नमस्कार सभी को। आज है अपनी यात्रा का चौथा दिन और ये है बाबा रुद्रनाथ का मंदिर। पीछे वो पांडवों के मंदिर है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। अभी यहाँ से अपन नाश्ता करके नीचे की तरफ प्रस्थान करते हैं।
वापसी में मैं आते समय इधर से मैं पहुंचा हूँ पितरदार। ये वह स्थान है जहाँ अपन अपने पितरों की पूजा करते हैं। ये जो पूरा स्थान है ये अपने पितरों के लिए है। पहुंच गया हूँ पनार बुकिया। मॉर्निंग सभी को। आज है अपनी यात्रा का 5वां दिन और अब यहाँ से धारी देवी टेम्पल जाना है। मेन बस स्टैंड पे ये द डेज नाम से होले ये है स्टे। यहाँ 200 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा सोने के लिए रात भर। ये है माता धारी देवी का मंदिर। जो